हाँ बेटा, आज नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सब लोग बेटा बहुत जल्दी से बेटा पहले चैप्टर नाम डालो, डेप्रिसिएशन। आज एक बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, ये न्यू चैप्टर है हमारा। जो नया चैप्टर है बेटा उसका नाम है डेप्रिसिएशन। आज एक नया चैप्टर बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। सभी लोग बहुत जल्दी से बेटा पहले चैप्टर नाम डालो, डेप्रिसिएशन। आज एक बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। सभी बच्चे बहुत जल्दी से बेटा पहले चैप्टर का नाम डालो, डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है मैं आपको बेटा बताऊंगा इसके बारे में अभी। पहला बेटा सब लोग बेटा चैप्टर का नाम डालो बहुत जल्दी से, डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। और बहुत ही आसान चैप्टर है बेटा ये। सभी लोग ने बेटा मेरा मानना है चैप्टर बेटा नाम डाल लिया होगा। चैप्टर बेटा नाम है हमारा डेप्रिसिएशन। सभी ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आइए देखो डेप्रिसिएशन क्या है बेटा, आप थोड़ा समझो पहले इसके बारे में। डेप्रिसिएशन ये लगा लो कि जब भी हम किसी भी फिक्स असेट्स को यूज करते हैं, जब भी हम किसी भी फिक्स असेट्स को यूज करते हैं। अब आप कहेंगे जी फिक्स असेट्स क्या होती है, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट। तो जितनी भी फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट जिनको हम यूज करते हैं, जब भी हम किसी भी फिक्स असेट्स को यूज करते हैं, तो फिक्स असेट्स को यूज करने पर जो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मान के चलो आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए खरीदी। मेरी बात समझो सब बच्चे बहुत ध्यान से, इधर ध्यान दो भाई। हमने कोई मशीन 1 लाख रुपए की परचेज की और आपने उसे 1 साल के बाद 80,000 रुपए की बेच दी। आपने कोई मशीन 1 लाख रुपए की परचेज करी, इधर आओ सब लोग। आपने कोई मशीन जो परचेज की है, मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए की परचेज की है और आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपने उसको सेल कर दी 80,000 रुपए की। आफ्टर 1 ईयर आपने मान के चलो कि ये परचेज तो करी है 1 जनवरी सन 2019 में। बेटा सभी बच्चे इधर ध्यान दो, आपने 1 लाख रुपए की मशीन जो परचेज की है वो तो करिए 1 जनवरी 2019 में, और आपने ये सेल कर दी 1 जनवरी 2020 में। आपने इसको 1 जनवरी 2020 में 80,000 रुपए की बेच दी। आपने परचेज कितने करी, 1 लाख रुपए की, ठीक है ना। आपने सेल कितने करी, 80,000 रुपए की, और आपने से यूज कितने साल कर लिया, 1 साल आपने इसे यूज कर लिया। तो जो आपने 1 साल इसे यूज कराए, तो आपने इसकी 1 साल में कितना वैल्यू कम हो गई, 20,000 रुपए की। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यदि हम कोई भी फिक्स असेट्स मान के चलो कि 1 लाख रुपए की परचेज कर रहे हैं और 1 साल यूज करने के बाद उसकी वैल्यू 80,000 रुपए रहेगी, तो हमने उसे 80,000 रुपए की बेच दी। जब तुमने 80,000 रुपए की उसे बेच दी, 1 लाख की खरीदी, 80,000 रुपए की आपने उसको बेच दी, 1 साल के बाद बेची है, तो उस पर क्या लग गया, उस पर लग गया 20,000 रुपया क्या, डेप्रिसिएशन लग गया। इसका मतलब आपने उस 1 लाख रुपए वाली मशीन को पूरे 1 साल यूज करा, और जब हम 1 लाख रुपए वाली मशीन को 1 साल यूज करेंगे तो 1 लाख की थोड़ी बिकेगी बेटा, वो की बिकेगी। तो जितने रुपए कम की बिकेगी उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप ये इसको लॉस भी तो कह सकते हो बेटा। काम अलग होता है कि आग हो जाए, वो लॉस एक अलग मुद्दे हैं, उनसे सो। अब ना यहां पे कोई लॉस बाई फायर है, ना यहां पे कोई लॉस बाई थेफ्ट है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है कि हमने 1 लाख रुपए की उसे परचेज करी और 1 साल के बाद हमने उसको 80,000 रुपए की बेच दी, तो जो वैल्यू उसकी कम हो गई, इसी को बोले क्या, डेप्रिसिएशन। लेकिन काम अकाउंट्स में ऐसे नहीं होता इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा बेटा इसके बारे में कि अकाउंट में काम होता किस तरीके से है। अभी सभी बच्चे बड़े ध्यान समझना। आओ इधर, इधर आओ सब लोग। मान के चलो हमने एक मशीन 50,000 रुपए की परचेज कर ली। एक मशीन हमने 50,000 रुपए की परचेज कर ली। बड़े ध्यान से समझना बेटा सब लोग। ये बात चल रही है फर्स्ट ईयर, ये बात चल रही है क्या, फर्स्ट ईयर, पहले साल में। हमने पहले साल में एक 50,000 रुपए की मशीन खरीद ली। अब समझते रहना बहुत ध्यान से। 50,000 रुपए की मशीन खरीद ली। अब जब हम 50,000 रुपए की मशीन घर लेकर के आ गए और हम अपनी फैक्ट्री में उससे क्या कर रहे हैं, उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब उससे माल बना रहे हैं।
हमने ये सोच लिया कि इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा 10%। मैं इसको शॉर्ट में लिखूं डीईपी, डेप्रीसिएशन को शॉर्ट में डेप के नाम से ही बोल देते हैं बेटा। मैं इसको मान के चल रहा हूं कि इस पर डेप लग जाएगा 10%। 10% डेप का मतलब इसकी वैल्यू हर साल 10% कम हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन 10% क्या पर ईयर, हर साल इसकी वैल्यू 10% कम होती चली जाएगी। कह रहा है बताओ आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स या 3 इयर्स कर लेते हैं, 5 इयर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा सवाल। आफ्टर 3 इयर्स द कॉस्ट ऑफ मशीन, द कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट बताओ 3 साल के बाद। बिल्कुल जनरल सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चैप्टर है आपका, ये चैप्टर वगैरह की बात बिल्कुल मत करो, बस अभी बात करो सिर्फ बेसिक चीज की कि हमने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी फर्स्ट ईयर पहले साल में, और उसे लाने के बाद हमने ये सोच लिया कि हर साल इसकी वैल्यू 10% डाउन होती चली जाएगी। डेप्रीसिएशन 10% पर ईयर का मतलब हर साल इसकी वैल्यू 10% कम हो जाएगी। कह रहा है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, कह रहा है 3 साल के बाद बताओ, आफ्टर 3 इयर्स द कॉस्ट ऑफ मशीन, कह रहा है बताओ 3 साल के बाद मशीन की कॉस्ट कितनी रह जाएगी। तो देखो कितना आसान तरीका से करने का, 3 साल के बाद कितनी रह जाएगी। आओ इधर, पहले आपने 50,000 खरीदी, मैं भी कोई कॉलम वगैरह कुछ नहीं बता रहा, बस आपको ऐसे समझा रहा हूं। हमने 50,000 की मशीन खरीदी पहले साल और वैल्यू कितने परसेंट है, 10% वैल्यू डेप लग गया। तो यहां पर जो डेप्रीसिएशन लग गया 50,000 का कितने परसेंट, 10%, तो डेप कितना लग गया 5,000 का। बताओ जी 50,000 की मशीन थी और 50,000 रुपए की मशीन पे 5,000 का लग गया डेप, तो उसकी कॉस्ट कितनी रह गई 45,000। पहले साल तो उसकी कीमत कितनी रह गई 45,000, पहले साल के अंत में। ठीक है, अभी हम 45,000 रुपए यहां लेकर आ गए। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, मैं 45,000 रुपए यहां लेकर आ गया। जब मैं 45,000, ये तो बात हो गई फर्स्ट ईयर की, अब बात चल रही की सेकंड ईयर की। सेकंड ईयर में मैं 45,000 यहां से यहां लेकर आ गया। अब मैंने उसको सेकंड ईयर में फ्री यूज करा होगा, जब मैंने उसको सेकंड ईयर में यूज करा होगा तो डेप्रीसिएशन फिर लग गया, कितने रुपए का लग गया 5,000 रुपए का। तो जो मशीन 45 की थी सेकंड ईयर में उस पर 5 का डेप फिर लग गया, मतलब 5,000 रुपए उसकी वैल्यू फिर कम हो गई। बताओ यहां कितने की रह गई 40,000 की रह गई, क्योंकि थी कितने की, थी तो 45,000 रुपए की। अरे थी तो 45,000 की और 45,000 रुपए में से 5,000 रुपए फिर वैल्यू कम हो गई, तो कितनी रह गई 40,000। ये बात हो गई काहे की, देखो इधर आओ, पहले साल मशीन 50,000 की थी, ये बात चल रही है साल के बिल्कुल शुरू में 1 जनवरी की बात चल रही है। पहले साल मशीन कितने की थी 50,000 रुपए की थी और इस पर डेप का रेट क्या दे रखा 10%। डेप का रेट का मतलब मैंने ये सोच लिया कि हर साल इसकी वैल्यू 10% कम होगी, तो वो उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। ये परसेंटेज आपको सवाल में मिलेगी जरूर, ध्यान रखना। तो 50,000 की तो हमने खरीदी और उसकी वैल्यू 10% कम हो गई, 5,000 रुपए कम हो गए। 50,000 का 10% कितना आएगा 5,000 ही आएगा। तो 50 में से 5 गए, बताओ पहले साल में वैल्यू कितनी रह गई 45,000 पहले साल में। अगर तुमने मशीन 1 जनवरी में खरीदी और साल के एंड में 31 दिसंबर को जो मशीन 1 जनवरी में 50,000 रुपए की थी, वो साल के अंत में 5,000 रुपए का डेप लगने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई 45,000। फिर ये 45,000 रुपए की मशीन आपने दूसरे साल में फ्री यूज करी। जब तुमने 45,000 रुपए वाली मशीन दूसरे साल में फ्री यूज करी, तो जैसे 5,000 रुपए वैल्यू यहां कम हो गई थी ना, सेम 5,000 रुपए की वैल्यू ऐसी यहां कम हो गई। तो 45 में से 5 गए, कितने रह गए 40,000। ये बात होगी सेकंड ईयर की। अब बात करते हैं थर्ड ईयर की। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ जी, ये 40,000 रुपए अब यहां लेकर आ गए, फिर डेप्रीसिएशन, अरे फिर डेप लग गया कितने का 5,000 रुपए का, क्योंकि हर साल वैल्यू कितनी कम होगी, देखो 5,000 5,000 5,000। कोई मशीन आपने पहले साल के शुरू में 50 खरीदी और पूरे साल यूज करने के बाद उस पर डेप लग गया कितने परसेंट 10%। तो 50,000 का 10% कितना गया 5,000। 50 में से 5 गए 45,000। फिर आप 45,000 रुपए यहां लेकर गए सेकेंड ईयर में, आपने सेकेंड ईयर में मशीन को फिर चलाया, इसकी वैल्यू जितनी यहां कम हुई इतनी वैल्यू फिर कम होगी सेकेंड ईयर में। कितनी रह गई 40,000। 40,000 यहां ले गए, फिर आपने थर्ड ईयर में फिर यूज करा, 5,000 रुपए वैल्यू फिर कम हो गई। तो बताओ यहां पे मशीन कितने की रह गई 35,000 रुपए की। यही इसका क्या हो गया आंसर आ गया, कितना रुपए 35,000।
तो क्वेश्चन में उसने क्या मांगा था, आप इधर ध्यान दो, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल जनरल चीज है। अगर आप कोई भी स्कूटी खरीदते हो या खरीदते हो या कोई मोटरसाइकिल है, फर्नीचर आप कभी खरीदोगे, अगर आप उसे मार्केट में बेचने जाओगे क्या उतनी कीमत मिल जाएगी? कीमत कम मिलेगी ना। तो जितनी कीमत कम मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं, क्योंकि हमने उस चीज को करा है, यूज किया है। जब भी हम चीज को यूज करने के बाद बेचते हैं तो जितने रुपए कम की वो बिकती है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सेम वही लॉजिक यहां है, आप इधर ध्यान दो सब लोग। मैंने कोई मशीन 50,000 रुपए खरीदी पहले साल के शुरू में ही, कह रहा है आफ्टर 3 years द कॉस्ट ऑफ मशीन, कह रहा है 3 साल के बाद बताओ मशीन कितने की रह गई। अरे 50,000 की तुम खरीद लाए और हमने अपने मन में ये सोच लिया कि डेप्रिसिएशन 10% पर ईयर होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब हर साल इसकी वैल्यू 10% कम हो जाएगी। तो 50 की तो मैंने खरीदी और 10% कितना आ गया? 5,000 रुपए कम हो गया। तो 50 में से 5 गए 45,000। तो भैया पहले साल तो उसकी वैल्यू रह गई 45,000, 45,000 यहां ले गए, फिर मैंने उसको सेकेंड ईयर में फिर यूज करा हुआ, 5 का डेफ फिर लग गया। तो 45 में से 5 गए, कितने रह गए? 40,000। 40,000 फिर यहां ले गए, मैंने उसे 5 का यूज फिर किया, तो कीमत कितनी रह गई? 35,000। तो आंसर क्या आ गया? आफ्टर 3 years द कॉस्ट ऑफ मशीन कितना आ गया? 35,000, 35,000 रुपए आ गया। बात खत्म। तो जो मशीन पहले साल में 50,000 रुपए की थी, हमने उसे 3 साल यूज करा और 3 साल यूज करने के बाद आफ्टर 3 years कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी रह गई? 35,000। वो चीज मैंने यहां से निकाली। बताओ जी, देखो कंसेप्ट तो आपका इस तरीके से हमें लेके चलना है सारे सवाल, लेकिन अभी आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको कॉलम के साथ करना है। कैसे करना है? अभी मैं आपको सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगा और उसे मैं कराऊंगा, तो आपके वहां सारी चीज बेटे क्लियर रहेंगे अच्छी तरीके से। आपको इसे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, मेन आप उसे उतारना। आइए सब लोग बहुत ध्यान समझना बेटा। इसका पहला क्वेश्चन देखो कि पहले क्वेश्चन में क्या है। मैंने आपको बेटा बिल्कुल शुरू में बिल्कुल आसान से क्वेश्चन रखे जिससे कि आपको कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आइए बेटा सब लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूं, सभी लोग क्वेश्चन में ध्यान देंगे। और एक बात ध्यान रखना है, इसमें कॉलम जो बनते हैं बेटा, कॉलम बनते हैं हमेशा लेजर के। एक बार निकेत कॉलम दिखाओ। कॉलम बनते हैं हमेशा लेजर के। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ मींस जनरल फोलियो, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। कॉलम बेटा हमेशा ही रहेंगे जो लेजर वाले कॉलम थे, कॉलम लेजर वाले रहेंगे, कॉलम में कोई चेंज नहीं होने का। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखो सब लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आप सब लोग सामने ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? कह रहा है ऑन 1 जनवरी, कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2010, कह रहा है 1 जनवरी 2010 में एक कंपनी परचेज ए मशीन। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010 में कह रहा है एक कंपनी परचेजेस ए मशीन, एक कंपनी ने मशीन परचेज कर ली फॉर ₹50,000। कितने रुपए खरीदी है? 50,000 रुपए की मशीन खरीद ली। जो उसने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी है, कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन पर ईयर। कंपनी ने यह डिसाइड कर लिया है कि इस पर 10% डेप्रिसिएशन पर ईयर हर साल लगेगा। कह रहा है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। अभी कौन कौन सी कॉस्ट होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, कौन सी कॉस्ट? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। कह रहा है फर्म क्लोज इट्स अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। कंपनी अपने अकाउंट जो क्लोज करती है वो 31 दिसंबर को क्लोज करती है हर साल। कह रहा है शो मशीन अकाउंट फॉर 3 years, कह रहा है 3 साल का आप मशीन अकाउंट बनाइए। तो आपके सामने सवाल क्या है? आप सब बच्चे बहुत ध्यान समझो। हमने मशीन कब खरीदी है? 1 जनवरी 2010 में खरीदी है। कितने ही खरीदी है? 50,000 रुपए खरीदी है। हमने 1 जनवरी 2010 को मशीन खरीदी है 50,000 रुपए की, और उस पर डेप्रिसिएशन का रेट कितने परसेंट है? 10%। और कितने साल का मांग रहा है मशीन अकाउंट? मशीन अकाउंट मांग रहा है 3 years, 3 साल का मांग रहा है मशीन अकाउंट। आइए क्वेश्चन नंबर 1
काम करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, वो चीज थोड़ी समझने की बेटा इसके अंदर। सभी बच्चे बड़े ध्यान समझना। आइए पहले डेट पर काम करते हैं। हमने मशीन कब खरीदी है? 1 जनवरी 2010। अभी बेटा शुरू में 5-6 दिन अपने मन में कुछ भी बात बिल्कुल लेके मत आना, बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस सिर्फ आप उतना ही सोचो, उससे आगे बेटा भी बिल्कुल कुछ भी मत सोचना। आप ये मत लाना दिमाग में कि जी यहां पे अगर 1 जनवरी की जगह अगर यहां पे 1 जुलाई हो या 1 फरवरी हो तो क्या करेंगे। बिल्कुल बेटा दिमाग में भी ये चीज बिल्कुल मत लाना। अभी फिलहाल मैं आपको 4-5 दिन बस मेरी बात पर ध्यान दो। जो भी चीज आप सोच रहे हैं वो बेटा धीरे धीरे आगे आती सब चली जाएंगी, तो उसमें बिल्कुल डाउट की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन भी चैप्टर फिनिश होगा आपके सारे डाउट बिल्कुल क्लियर होंगे अच्छी तरीके से, कोई डाउट आपका बिल्कुल होगा ही नहीं किसी भी पॉइंट्स के अंदर बेटा। तो जितना जितना बेटा बस मैं पढ़ा रहा हूं बस सब आप उसी पर ध्यान दो, अभी उससे आगे आप कुछ ही मत सोचो। आइए, तो हमने मशीन कब खरीदी है? 1 जनवरी 2010 में खरीदी है। टू कैश कर लो या बैंक कर लो, बात एक है बेटा, बैंक करो तो ज्यादा बेटर है क्योंकि आजकल सारी चीजें बेटा चेक से खरीदी जाती हैं। ठीक है जी, हमने मशीन कितने खरीदी है? 50,000 रुपए की। तो सबसे पहले यहां पर आ गया टू बैंक, कितने रुपए? 50,000 रुपए हमने मशीन खरीदी है। बताओ जब मशीन खरीदेंगे तो जनरल एंट्री क्या बनाओगे? हमने मशीन तो खरीद ली और बदले में चेक दिया, तो हमारे पास क्या आया? मशीन आई और क्या गया? चेक, और गया हुआ चेक क्या होता है? बैंक। तो क्या एंट्री बन गई? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और आप देखो क्या बना रहे हो? मशीन अकाउंट बना रहे हो। तो जब मशीन अकाउंट बना रहे हो तो मशीन अकाउंट डेबिट तो ही हो गया, और देखो टू बैंक ही आ गया 50,000, है ना। तो जब भी हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन खरीदने की एंट्री क्या बनाते थे? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन कहां पे? डेबिट में। तो देखो डेबिट में आ गए 50,000 रुपए। किस नाम से आ गए? टू बैंक के नाम से। एक तरह का लेजर ही तो है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। तो पहले हमने मशीन खरीद ली, और जब हमने मशीन खरीद ली और मशीन कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। तो पहले इसका डेट डाल देंगे 1 जनवरी 2010 में टू बैंक कितने रुपए? 50,000। फिर उसके बाद इस पर डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है? 10%। और डेप्रीसिएशन ध्यान रखना कब लगेगा? 31 दिसंबर में। 31 दिसंबर सन तो 2010 ही चलेगा। इसमें यहां लिख देंगे बाई डेप्रीसिएशन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा, डेप के आगे डॉट लगा देना, DEP डेप और डॉट लगा देना। इसको बेटा कभी पूरा मत लिखना आप, है ना। तो हमने 50,000 रुपए की मशीन तो खरीद ली। कब खरीद ली? 1 जनवरी 2010 में। तो यहां तो आगे टू बैंक 50,000। फिर 31 दिसंबर में बाई डेप्रीसिएशन कितने परसेंट दिया था मैंने आपको? 10%। तो हम क्या करेंगे? इस 50,000 रुपए का 10% डेप, तो इसका 10% कितना आ गया जी? 5,000 आ गया। तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 5,000 का डेप आ गया। तो यहां लिख देंगे बाई डेप्रीसिएशन में कितने रुपए लिख देंगे? 5,000 रुपए लिख देंगे। अब बताओ यहां कितना बच गया? बाई बैलेंस CD का मतलब क्या होता है? क्रेडिट डाउन। ये मैं आपको बेटा लेजर के अंदर सारी बातें पहले ही पढ़ा चुका हूं कि CD की फुल फॉर्म क्या होती है? क्रेडिट डाउन। पहले 50,000 रुपए यहां लेके आओ, 50,000 रुपए यहां पर लेकर के आओ, और 50,000 रुपए में से कितने गए? 5,000 गए। तो बताओ बैलेंस CD कितने रुपए बचा रह गया? 45,000। कब? 31 दिसंबर। और सन कौन सा चल रहा है? आप यहां पे ईयर एक बार रख चुके हो, सन 2010, तो समझ जाओ यहां पे क्या होगा? 2010 होगा। यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि आप बेटा ईयर यहां पे पहले दिखा चुके हो, अब बार बार आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ध्यान दो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई चैप्टर नहीं है ये तो बिल्कुल जनरल चीज है। अगर आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं तो जब फैक्ट्री चलाओगे तो वहां मशीन खरीदोगे तो कितने की तो हमने खरीदी, और साल के अंत में वो कितने की रह गई, बात खत्म भाई। तो हर चीज को बेटा मेंटेन फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर। तो हम मशीन कब खरीद रहे हैं? 1 जनवरी 2010 में खरीद रहे हैं टू बैंक। कितने खरीदी? 50,000 रुपए की। और डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है? 10%। तो बेटा 50,000 रुपए का 10% डेप कितना गया? 5,000। तो बेटा 50,000 वाली मशीन 5 का लग गया उस पर डेप्रीसिएशन, तो बैलेंस कितना रह गया? 45,000। इसका मतलब 1 जनवरी में मशीन थी कितने की? 50,000 रुपए की, और पूरे साल यूज करने के बाद 31 दिसंबर में उसकी वैल्यू रह गई 45,000, क्योंकि आपने पूरे साल उसे यूज करा है ना। तो हम क्या करेंगे? इस 31 दिसंबर का यहां बन जाएगा 1 जनवरी। समझ से रहो, 31 दिसंबर का यहां बन जाएगा 1 जनवरी। ईयर चेंज कर दो,
ये 2010 है तो यहां पर जाएगा 2011। ये जो 31 दिसंबर था, जब तुम बैलेंस सीडी का यहां बैलेंस बीडी बनाओगे तो ईयर चेंज कर देना, तो यहां लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने रुपए? 45,000 रुपए। सबसे पहला काम ये होगा कि इस वाले बैलेंस सीडी का यहां बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। बीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट डाउन। सीडी मींस क्रेडिट डाउन और बीडी मींस ब्रॉट डाउन। सीडी कब निकलता है? साल के अंत वाली डेट पर, और जो साल के अंत में वो अगले साल का शुरू बन जाता है। तो 31 दिसंबर के आगे क्या लिख देंगे? 1 जनवरी। ये सन 2010 है तो यहां हो जाएगा सन 2011। इसका मतलब जो मशीन, इधर देखो, जो मशीन 1 जनवरी 2010 में 50,000 रुपए की थी, वो 1 जनवरी 2011 में कितने की रह गई? 45,000 रुपए की रह गई। बस यही तो बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हम फिर यूज करेंगे, तो 31 दिसंबर को यहां फिर लग गया बाई डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितने परसेंट है? वही 10%। वो तो आप यहां पहले लगा चुके हो। 50,000 का 10% कितना आ गया? 5,000। तो बेटा 5,000 रुपए आप यहां पे फिर लिख दोगे। तो यहां बताओ, अभी कोई उतारो मत ना, बस इधर देखते रहो। बाई बैलेंस सीडी की फुल फॉर्म क्या होगी? क्रेडिट डाउन। बताओ जी कितने रह गए? यहां कितने थे? 45,000। यहां भी कितने लिख दो? 45,000 मीन्स 45,000। 45 में 5 का लग गया डेप, तो बताओ कितना रह गया? 40,000। बोलो कब रह गया ये बैलेंस? कब रह गया? 31 दिसंबर में। जो वैल्यू, इधर देखो, जो वैल्यू 1 जनवरी 2010 में 50 थी, वो साल के अंत में 45 रह गई। जो वैल्यू यहां 45,000 थी, ये 45,000 वैल्यू कब थी? 1 जनवरी 2011 में थी 45,000। जब तुम इसे पूरे सन में यूज करोगे तो 1 जनवरी से पूरा साल कब हो गया? 31 दिसंबर। तो उस पर 5 का डेप फिर लग गया, तो 45,000 रुपए में से 5,000 गए, कितने रह गए? 40,000 रह गए। डेप का कौन सा मेथड है? डेप्रीसिएशन का मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ये बताता है कि आपको हर बार डेप्रीसिएशन इसी वाली वैल्यू पर लगाना, 50,000 रुपए। इसी को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। बस ठीक है। तो कितने बच गए? 40,000 रुपए। अब इस वाले बैलेंस सीडी का यहां डाल देंगे 1 जनवरी। ये सन 2011 है तो यहां हो गया सन 2012। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए? 40,000। ये 40,000 रुपए इधर देखते रहो। इस वाले बैलेंस सीडी का यहां बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस वाले बैलेंस सीडी का यहां बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये सन 2011 है तो क्या हो गया? 2012। कितने रुपए? 40,000। ये 40,000 रुपए यहां लिखा गए। अब 31 दिसंबर में फिर लग गया डेप्रीसिएशन, तो यहां क्या लिख देंगे? बाई डेप्रीसिएशन। कितने रुपए? वही 5,000 रुपए, क्योंकि डेप्रीसिएशन आप एक बार निकाल चुके हो 5,000 रुपए का, तो हर बार वही रहेगा, फिक्स है ना ये। तो अब यहां निकाल देंगे बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन। कब? 31 दिसंबर में। इसका लगाओ टोटल, कितना हो गया टोटल बताओ? 40,000 तो यहां आ गया 40,000। 40,000 यहां, 40,000 में से 5,000 माइनस कर लो, तो बैलेंस सीडी बताओ कितने रुपए रह गया? 35,000 रुपए। कब? 31 दिसंबर में। अब मुझे एक बात बताओ सब बच्चे बड़े ध्यान से, क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप थोड़ा पहले समझो इसके बारे में। मशीन हमने कब परचेज की थी? इधर आओ। 1 जनवरी 2010 में परचेज की थी। कितने की? 50,000 रुपए की। इधर देखते रहो बेटा, हमने मशीन 1 जनवरी 2010 में परचेज करी थी 50,000 रुपए की। हमने इसे पहले साल यूज करा तो वैल्यू कितनी रह गई? 45,000। तुमने मशीन को यहां से लेकर पूरे साल यूज करा और वो रह गई 45,000 की। आप ये 45,000 की मशीन फिर यहां लेकर गए अगले साल। आपने इसे अगले साल फिर यूज करा। जब तुमने इसे अगले साल फिर यूज करा तो 45 में से 5 की फिर यूज कर ली, तो कितनी रह गई? 40,000 की। ये 40,000 आप यहां लेकर गए। आपने तीसरे साल में फिर यूज करा तो वैल्यू कितनी कम हो गई? 5,000 फिर कम हो गई। तो 40 में से 5 गए तो साल के अंत में वैल्यू कितनी रह गई? 35,000। क्वेश्चन में कितने साल का मांगा था? 3 साल का। 3 साल कौन कौन से? 2010, 2011, 2012 हो गए 3 साल। इसका मतलब क्या हो गया? जो मशीन 3 साल पहले 50,000 की थी, इधर देखो लॉजिक क्या है, जो मशीन 3 साल पहले 50,000 की थी, अब वो 3 साल बाद कितने की रह गई?
35,000 क्यों रह गई? क्योंकि हम उसे हर साल यूज कर रहे हैं। जब हम उसे हर साल यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है, कम होती चली जाएगी। अब तुम इसे मान के चलो, हालांकि क्वेश्चन में मशीन अकाउंट जो मांगा वो 3 साल का मांगा है, अगर वो 4 साल का मांगता तो पता क्या, 4 साल के लिए इस वाले बैलेंस सीडी का पहले यहां बैलेंस बीडी बनाते हैं, कितने रुपए, 35,000 रुपए, और यहां डेप लगते 5 का फिर से, तो 35 में से 5 जाते कितने बच जाते, 30,000। लेकिन आगे कोई जरूरत नहीं है, बस 3 साल का मांगा है। अगर आगे और भी मांगता तो काम करने का तरीका यही रहता, बस इस बैलेंस सीडी का यहां बैलेंस बीडी बनाते और बैलेंस बीडी बनाने के बाद फिर रख देते बाई डेप, तो बैलेंस कितना रहता, 35 में से 5 फिर 30,000 बच जाता। लेकिन जरूरत नहीं है, बस उनने 3 साल का मांगा है, तो बेटा काम करने का तरीका जो है वो हमारा इस तरीके से रहेगा सारे क्वेश्चनों का। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमने मशीन कौन से ईयर में और कौन सी डेट पे खरीदी है, ये आ गया टू बैंक के नाम से, और तुम्हें डेप्रीसिएशन की परसेंटेज मिलेगी। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन की परसेंटेज क्या दी है, 10, तो 50,000 का 10% कितना आ गया, 5,000। बेटा 50 में से 5 गए 45,000, ये 45,000 रुपए आप यहां आगे लेके आ गए। फिर डेप्रीसिएशन जो लगेगा वो इसी वैल्यू पे लगेगा, इसी का 10% कितना आ गया, 5,000। तो बेटा 45 में से 5 लेस कर लो, कितना रह गया, 40 को हम फिर आगे ले गए। जब 40 को आगे ले गए तो इसका 10% डेप्रीसिएशन कितना आ गया, 5,000। बेटा 40 में से 5 और लेस कर दो, कितना आ गया, 35। और हमें 3 साल का बेटा बनाना था, 3 साल का हमने अपना मशीन अकाउंट ये बना दिया। बताओ जी, पॉइंट सब बच्चों क्लियर है नहीं बेटा? मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चों को बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? सब लोग जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी उतारिए।
हाँ बेटा सर कॉपी कर लिए। तो बेटा मैं समझता हूँ बेटा पहले वाले क्वेश्चन में बेटा कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए बिल्कुल भी, है ना। काम करने का तरीका सब बच्चे समझ गए कि हमें सारे क्वेश्चनों में जो काम करना है वो इसी कॉलम में और इसी तरीके से सारा काम करना है। हम कितने रुपए कोई चीज खरीद रहे हैं वो तो रख के चलना आप टू साइड में, और उस पर कितना कितना लग गया डेप्रिसिएशन वो आप बाई में रख के चलना। फिर लास्ट में चेक कर लेना कि हमने कितने रुपए की तो कोई मशीन परचेज की थी और 3 साल बाद 4 साल बाद या 5 साल बाद उसे यूज करने के बाद उसकी वैल्यू कितने रुपए बची रह गई। बस यही बेटा पूरे चैप्टर में बस हमें यही सारी चीजें कैलकुलेट करनी। बताओ ये पॉइंट सब बच्चों बेटा किधर हो गया, ठीक है ना। ये हुआ बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, सभी लोग निकालेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बेटा पढ़ना शुरू कर दो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे ना, अब तो मैंने एक मशीन खरीदी बेटा, जिसकी फैक्ट्री बड़ी बड़ी है, वहां पे एक की जगह 2 मशीन भी खरीद सकता है, वो 3 भी खरीद सकता है, मतलब वो कितनी भी मशीन परचेज कर सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 मशीन खरीदेगा तो 2 लग जाएंगे डेप्रिसिएशन, अगर 1 मशीन खरीदेगा तो 1 लग जाएगा डेप्रिसिएशन। वो क्वेश्चन में डिपेंड होता है कि उसने मशीन खरीदी कितनी है। जैसे अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप अगले क्वेश्चन में देख के बताओ कि उसने कितनी मशीन खरीदी है। शायद 2 मशीन खरीदी है। जब 2 मशीन खरीदी है तो डेप्रिसिएशन भी कितना आएंगे, 2 ही डेप्रिसिएशन आएंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के रखे हैं, आप इन्हें बड़े ध्यान से समझना सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आइए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप ध्यान देंगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 कुमार एंड सन्स बॉट फर्नीचर। ऑन 1 अप्रैल 2015 कुमार एंड सन्स बॉट फर्नीचर। अब उन्होंने फर्नीचर परचेज करा है फॉर रुपीज कितना 30,000। ऑन 1 जुलाई इन द सेम ईयर, उसी साल 1 जुलाई में इट बॉट अनदर फर्नीचर फॉर रुपीज 40,000। ये लीजिए, उसने एक फर्नीचर तो खरीदा है 1 अप्रैल 2015 में, कितने रुपए का, 30,000 रुपए का। फिर कह रहा है ऑन 1 जुलाई इन द सेम ईयर, उसी साल उसने एक नया फर्नीचर और खरीद लिया, कितने रुपए का, 40,000 रुपए का। इट वॉज डिसाइडेड 10% डेप्रिसिएशन, कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कह रहा है फर्म क्लोज इट्स अकाउंट 31 दिसंबर ईच ईयर, सो फर्नीचर अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। कह रहा है 3 साल का आप फर्नीचर अकाउंट बताओ। तो बताओ वो कब कब खरीद रहा है, एक तो खरीद रहा है 1 अप्रैल में, और एक कब खरीद रहा है 1 जुलाई में, और सेम ईयर है, ईयर मींस बात चल रही है 2015 की। तो एक तो फर्नीचर खरीद रहा है वो 1 अप्रैल में, और एक खरीद रहा है 1 जुलाई में, और सेम ईयर का मतलब बात चल रही है 2015 की। तो आइए काम करने का तरीका क्या होगा, बहुत आसान तरीके से बेटा मैं आपको बता रहा हूं। पहला फर्नीचर उन्होंने कब खरीदा है, 1 अप्रैल, बस इधर देखते रहो 1 अप्रैल। टू बैंक, बेटा बैंक में मैं डाल रहा हूं फर्स्ट फर्नीचर, पहले नंबर वाला, कितने रुपए खरीद रहा है भाई, 30,000 रुपए का। तो यहां वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। फिर अगला कब खरीद रहा है, 1 जुलाई में, ये लीजिए डेट डाल दी क्या, 1 जुलाई। ईयर क्या चल रहे हैं, 2015, सभी के लिए 2015 रहेगा। फिर यहां लिख देंगे टू बैंक सेकंड, टू बैंक क्या सेकंड मींस दूसरे वाला फर्नीचर, उसकी वैल्यू कितनी है जी, इसकी वैल्यू दे रखी है कितने रुपए, 40,000 रुपए। ये लीजिए, तो पहला फर्नीचर तो कितने रुपए का खरीदा है, 30,000 रुपए का, और दूसरा फर्नीचर कितना खरीदा है, 40,000 रुपए का। तो यहां पे मशीन अकाउंट नहीं, हम यहां क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। जो चीज खरीदोगे उसी का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। तो यहां क्या लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट। तो इधर देखते रहो बस सब लोग जरा, भाई सभी लोग इधर ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला फर्नीचर कब खरीदा है, 1 अप्रैल। तो टू बैंक पहला फर्नीचर 30,000, टू बैंक दूसरा फर्नीचर 40,000। पहले की डेट है 1 अप्रैल और दूसरे की डेट है क्या, 1 जुलाई 2015। ये सब चल रहा है 2015 में। अब जरा एक बात बताओ बेटा मुझे बड़े सोच समझ के,
जब तुम यहां पर दो तरीके का फर्नीचर खरीद रहे हो तो यहां पे डेप्रीसिएशन भी फर्स्ट भी आएगा और डेप्रीसिएशन कौन सा आएगा, सेकंड भी आएगा। जब दो फर्नीचर खरीद रहे हो तो फिर डेप्रीसिएशन भी दो ही आएंगे। काम बहुत ध्यान से करना है, बस इधर ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा अकाउंट कब करेंगे क्लोज, 31 दिसंबर में क्लोज करेंगे, ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिख कर देगा कि अकाउंट किस दिन क्लोज हो रहे हैं, तो अकाउंट 31 दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं। बताओ भाई, हमने फर्नीचर कब खरीदा है, 30,000 रुपए का फर्नीचर कब खरीदा है, 1 अप्रैल में। जब तुमने 1 अप्रैल में 30,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। तो आओ जरा काम करने का तरीका चेंज है भी हल्का सा। 30,000 रुपए लगेगा डेप्रीसिएशन, कितने परसेंट लगेगा, 10%, लेकिन डेप्रीसिएशन लगेगा 9 मंथ्स का, 9/12 आएगा। क्यों आएगा, आओ जरा सभी बच्चे इधर आओ जरा, निकल दिखाना पेपर इनको, जरा इधर आओ। देखो पहली मशीन कब खरीद रहे हो, 1 अप्रैल 2015 में। पहली मशीन तो 1 अप्रैल 2015 में खरीद रहे हो और दूसरी मशीन 1 जुलाई 2015 में खरीद रहे हो। डेप्रीसिएशन 10% डेप्रीसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ये जो 10% डेप्रीसिएशन है बेटा पर ईयर होता है, ध्यान रखना। डेप्रीसिएशन की जो परसेंटेज है वो एक अंडरस्टूड है, ये 10% ही होती है। और मुझे बताओ अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। हम खरीद कब रहे हैं, 1 अप्रैल में, और अकाउंट बंद कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर में। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, तो कितने कितने महीने का डेप लेगा। बस 1 मिनट बेटा, आप इधर आओ जरा। पहला फर्नीचर 30,000 रुपए का है, डेप्रीसिएशन 10% है, 10/100, और ये 9 मंथ्स कैसा आया है इसका तरीका समझ लो। मशीन कब खरीद रहे हो जी, 1 अप्रैल में। अब आप जरा मुझे बता दो 1 अप्रैल से और 31 दिसंबर तक कितने महीने बैठेंगे। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने बैठेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका मतलब हमने मशीन को यूज करा है 9 मंथ्स। इधर आओ, 30,000 रुपए का ये जो 10% डेप्रीसिएशन है ना, इधर आओ, 10% डेप्रीसिएशन कितने महीने का है, 12 महीने का। ये 10% डेप्रीसिएशन पूरे साल का है, साल का मतलब 12 महीने का। तो बताओ 9 महीने का कितना, तो शायद 2250 आएगा। करना इसकी कैलकुलेशन, 2250। 30,000 का 10%, 10/100 और 9 महीने का 9/12, क्योंकि एक साल में कुल मिला के 12 महीने होते हैं। तो ये 10% तो है 12 महीने का। जब 10% 12 महीने का है तो 9 महीने का कितना देखना, चेक करो, 2250 आएगा शायद। ठीक है, तो यहां पर हम डेप्रीसिएशन लिख देंगे पहला नंबर का 2250। अब आप ये कहोगे कि जी आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वहां आपने मंथ का यूज क्यों नहीं करा। बेटा अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करोगे ना तो यहां 1 जनवरी लिखा हुआ था, यहां क्या लिखा हुआ था, 1 जनवरी लिखा हुआ था। और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो आप कैसे लगाते, 50,000 का 10% 12 महीने का, तो 12/12, 12 से 12 कट जाता, तो 50,000 का 10% कितना आया था, 5,000 रुपए आया था। मेरी बात समझ गए। पहले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में फर्क समझ गए। जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां पे मशीन 1 जनवरी में खरीदी थी और 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने हो गए, तो यहां कर देते 12/12, 12 से 12 कट के तो 50,000 का 10% 5,000 आ गया था। यहां मशीन कब खरीद रहे हैं, 1 अप्रैल में खरीद रहे हैं और खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर में बंद हो रहे हैं। तो कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गया। तो 9/12 कर दो, 2250 रुपए डेप लग गया। बताओ जी, पहली वाली मशीन बेटा, पहले वाला फर्नीचर, ये जो 30,000 रुपए वाला फर्नीचर है, ये मैंने पूरे साल यूज नहीं करा, बस ये वाला फर्नीचर मैंने कितने महीने यूज करा है, 9 महीने यूज करा है। तो 9 महीने डेप आ गया 2250 रुपए का। बताओ जी, तो यहां पर जहां फर्नीचर है बेटा, यहां क्या हो जाएगा, मशीन अकाउंट, सॉरी फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या खरीदी, मशीन, लेकिन यहां क्या खरीद रहे हैं, यहां फर्नीचर खरीद रहे हैं, क्या बन जाएगा, फर्नीचर अकाउंट। अब अगले वाले पाओ जरा भाई, सभी लोग इधर ध्यान दो, बताओ कब खरीद रहे हो, सेकंड नंबर वाला फर्नीचर कब खरीद रहे हो, 1 जुलाई में।
तो जरा मुझे बताओ 1 जुलाई में खरीद रहे हो, जब तुम 1 जुलाई में खरीद रहे हो तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक बताओ कितने महीने बैठेंगे? 6 मंथ। 6 मंथ हो गए भाई। आप ये बताओ 1 जुलाई में खरीद रहे हो, और जब तुम 1 जुलाई में खरीद रहे हो और 31 दिसंबर तक आपने उसे कितने महीने यूज करा है? 6 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने। तो बताओ डेप कैसे लगाओगे? 40,000 रुपए का फर्नीचर है। फर्नीचर कितने रुपए का है? 40,000 रुपए का, क्योंकि हम उस क्वेश्चन में फर्नीचर खरीद रहे हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 में फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट ही तो बनेगा ना। तो 40,000 रुपए की तो मशीन, और हम डेप्रीसिएशन कितने परसेंट लगा रहे हैं? 10%। तो 40,000 का 10% और कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6/12। बताओ क्यों आए 6 महीने? क्योंकि 1 जुलाई में खरीद रहे हो और 31 दिसंबर में अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो 6 महीने हो गए। तो 40,000 का 10% 6 महीने का 2,000 रुपए डेप आ गया। तो डेप्रीसिएशन कितना आ गया? 2,000 रुपए डेप आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन सेकंड कितना आ गया? 2,000 रुपए आ गया। बस ये बात आपको मुझे थोड़ी सी और समझानी थी महीनों के हिसाब से, कि हम यहां पे कभी भी खरीदें, चाहे 1 अप्रैल में, चाहे 1 जुलाई में, लेकिन अकाउंट की क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर। तो इस खरीदने वाली डेट से और 31 दिसंबर तक के आप यहां पे ऐसे महीने लिख ले करो और उतने महीने का डेप लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है जी, लगाओ। टोटल बताओ कितना आ गया भाई? 70,000 तो आ गया। 70,000 और 70,000 में से जरा आप माइनस कर लो 4,250 रुपए, और यहां निकल जाएगा बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन 65,750। देखना 65,750। 65,750 कैसा आया? इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गया हमारा बैलेंस सीडी। बताओ जी, ये तो हो गई बात सन 2015 की। अब इस वाले बैलेंस सीडी का यहां बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,750। ये 31 दिसंबर का यहां क्या बन जाएगा? 1 जनवरी। और ये सन 2015 है, तो यहां पे जाएगा 2016। ये क्या हो जाएगा? 2016 जाएगा। अब यहां पे फिर वही दिक्कत है, बाई डेप्रीसिएशन फर्स्ट वाली मशीन पे भी आएगा और कौन सी पे आएगा? सेकंड वाली पे भी आएगा। बस इधर देखते रहो बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं। तुमने पहले साल में दो फर्नीचर खरीदे हैं। जब तुमने पहले साल में 2 फर्नीचर खरीदे हैं तो 2 ही डेप लग गए। तो इन दोनों फर्नीचर को आपने 2015 में यूज करा है, तो आप इनको 2016 में तो यूज करोगे। जब तुम इनको 2016 में यूज करोगे तो 2016 में फिर डेप लग गया, बाई डेप फर्स्ट और सेकंड। अब डेप बिल्कुल सिंपल सा, अब डेप में कोई चेंजिंग नहीं होने की किसी भी तरह की, क्योंकि कारण क्या है? यहां तो मजबूरी थी कि यहां 1 अप्रैल 1 जुलाई था, तो हमने यहां से लेकर के और यहां तक के महीने गिन लिए थे, उतने महीने का लगा था डेप। लेकिन यहां क्या है? 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए? 12 महीने। यहां तो बिल्कुल सिंपल सा लग जाएगा। 30,000 रुपए का 10%। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के कितने महीने बैठेंगे? 12 मंथ्स बैठेंगे। तो आप अगर चेक करोगे तो 30,000 रुपए का 10% डेप और कितने महीने का? 12 महीने का 12/12। 12 से 12 कैंसिल, तो कितने रुपए आ गए डेप? 3,000 रुपए आ गया। तो यहां पहले वाला डेप कितना आ गया? 3,000 रुपए। दूसरा भी ऐसे लिख दो, 40,000 का 10% कितना आएगा? 4,000 रुपए। आप 11वीं क्लास पढ़ रहे हो बेटा, इतनी बात तो सब लोग समझते होंगे भाई। 30,000 का 10% 3,000 और 40,000 का 10% 4,000 रुपए। इसमें क्या दिक्कत है? अब आप ये कहोगे जी, इधर ध्यान दो, जो मैं आपको बता रहा हूं, आप ये बात कहोगे जी आपने यहां तो ध्यान दिया मंथ के हिसाब से, लेकिन यहां क्यों ध्यान नहीं दे रहे? क्योंकि यहां डेट क्या है? 1 जनवरी। यहां क्यों ध्यान देंगे भाई? हमने तो चांस की बात है कि जो हमने पहले साल जो फर्नीचर खरीदा था, सुनो, हमने पहले साल जो फर्नीचर खरीदा था वो साल के बीच में खरीद लिया था, तो इसलिए हमने जब पूरे साल यूज नहीं करा। इधर देखो, जब हमने यहां पहले साल पूरे साल यूज नहीं करा, तो हमने जितने जितने महीने यूज करा बस मैंने उतने महीने का डेप लगाया। जितने महीने यूज करा उतने महीने का डेप लगाया। लेकिन अगले साल तो मैं उसे पूरे साल यूज कर रहा हूं। जब मैं उसे अगले साल पूरे साल यूज करूंगा तो बेटा उस पर क्या होगा? उस पर डेप पूरे साल का लगेगा। तो इधर आओ, देखो 30,000 का
10% 3,000, 40,000 का 10% कितना आ गया 4,000। लगाओ आंसर इसका 65750, 65750, 65750। जरा आप इसमें से जरा ये वैल्यू माइनस कर लो भाई और यहां निकाल दो बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन, बाई बैलेंस सीडी। जरा इसमें माइनस करो 7,000 भाई, 58,750, 58,750 है ना, इसमें से इसको माइनस करें बैलेंस सीडी, ये आ गया। ठीक है, अब इस वाले बैलेंस सीडी का फिर हम यहां बनाएंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बताओ अब ये क्या हो जाएगा यहां पे सन 1 जनवरी, ये हो गया 2017, 1 जनवरी 2017। बैलेंस बीडी कितना आ गया 58,750, 58 ये आ गया 58,750। हम बैलेंस इस वाले सीडी का यहां बना देंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब यहां पर फिर वही 31 दिसंबर में बाई डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन फिर वही फर्स्ट और सेकंड। बताओ कैसे कैसे लगाओगे, कैसे क्या लगाना है, जैसे करते हैं इधर आओ, 30,000 का 10% कितना आ गया 3,000। इधर देखते रहो बेटा जरा, 30,000 का 10% कितना आ गया 3,000, 40,000 का 10% कितना आ गया 4,000। इसमें क्या चेंज करोगे भाई, देखो 3,000 4,000 यहां आ गया, 3,000 4,000 यहां आ गया, लेकिन यहां नहीं आया। बताओ पहले साल क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले साल में जो डेट है वो चेंज है, यहां 1 अप्रैल है, यहां 1 जुलाई है, तो 1 अप्रैल और 1 जुलाई से यहां से और 31 दिसंबर तक के जो महीने आए थे बेटा, मैंने उतने उतने महीने डेप लगाया था। लेकिन आपने सेकंड ईयर में पूरे साल यूज करा होगा और थर्ड ईयर में पूरे साल यूज करा होगा। जब तुम सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में पूरे पूरे साल यूज करोगे तो इधर आओ, 30,000 का 10% 3,000, 40,000 का 10% 4,000। आपने इसमें से इसको माइनस करा बैलेंस सीडी, बेटा बैलेंस सीडी का फिर यहां बन गया बैलेंस बीडी, फिर इसका 10% 3,000, इसका 10% 4,000। अब हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे टोटल 58,750, 58,750। जरा आप इसमें से इसे घटा दो भाई, तो यहां बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन 3 साल के बाद रह गया 51,750, 51,750। हमने इसमें से इसको माइनस करा, ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। बताओ ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। तो देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने पहले क्वेश्चन में बस यहां एक ही मशीन खरीदी और डेट भी दे दी थी आपको 1 जनवरी। मैंने अभी जो आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था, बस यहां पे एक ही मशीन दी थी और डेट डाल दी 1 जनवरी, तो पूरे पूरे साल का डेप लगता चला गया था। फिर अगले क्वेश्चन में मैंने हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, एक की जगह खरीदी 2 मशीन और मैंने मंथ भी यहां चेंज कर दिया, यहां तो कर दिया 1 अप्रैल और यहां कर दिया क्या 1 जुलाई। तो एक बात ध्यान रखो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस पहले साल में तुम जहां भी खरीदोगे, ये 1 अप्रैल 1 जुलाई है, यहां से लेकर और कहां तक 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक। ये देखो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो गए 9 महीने, 9/12 डेप लग गया। और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने 6 महीने, तो 6 महीने डेप लग गया। तो 30,000 का 10% 9 महीने का डेप और 40,000 का 10% कितने महीने का डेप 6 महीने का। तो बस पहले सन में चेंज होगा बट डेप ये आ गया। और बेटा बाकी तो आगे तो कुछ सोचना ही नहीं है, आगे तो बिल्कुल सिंपल सा 30,000 का 10% 3,000, 40,000 का 10% 4,000, 30,000 का 10% 3,000 और 40,000 का 10% 4,000। बाकी कोई चेंज नहीं होने का, बस जो भी चेंजेस होगी बस पहले वाले सन में होगी, बाकी आगे सारे ईयर में डेप पूरे पूरे साल का लगेगा। बताओ जी पॉइंट्स तो बच्चों को बेटा क्लियर रहनी है भाई, मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी सब लोग कॉपी करिए।
हाँ बेटा सबने कॉपी कर लिए। बेटा मैं समझता हूं कि बेटा देखो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चों को होनी चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना, अगर मशीन खरीद रहे हो तो यहां लिख देना मशीन अकाउंट, और अगर फर्नीचर खरीद रहे हो तो यहां लिख देना फर्नीचर अकाउंट। मतलब जो भी चीज आप परचेस कर रहे हो बस बेटा वही वाला अकाउंट बनेगा। बताओ ये पॉइंट सब बच्चों को बेटा क्लियर रहनी है। भाई मैं समझता हूं ये वर्किंग नोट सबने उतार लिया, ये साइड में जो वर्किंग नोट है बेटा आप ये भी उतार लेना। ये मंथ कैसे लिखें, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक, पहले वाले तो ये हो गया है। सेकंड टाइम कब खरीद रहे हैं, 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, तो यहां से लेकर यहां तक तो हो गए 9 मंथ्स, और यहां से लेकर के यहां तक कितने हो गए 6 मंथ हो गए। और बेटा फिर बाकी तो फिर पूरे साल का डेप लगेगा बस। तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चों को होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको बेटा इसमें नया क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस पहला और दूसरा बेटा बस घर पे आप ये दोनों क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना बेटा। बाकी कल चलेंगे आगे।